वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 13 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मलाला दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन पहला है 11 जुलाई, दूसरा है 10 जुलाई, तीसरा है 12 जुलाई और चौथा है 13 जुलाई। तो मलाला दिवस जो है ये आपका 12 जुलाई को मनाया जाता है। और मलाला दिवस जो है ये एक मलाला जो थी एक पाकिस्तान की महिला थी जो युवा कार्यकर्ता थी। इनको गोली लगने के बाद भी ये अपना काम नहीं छोड़ी और लड़कियों को प्रोत्साहित की आगे बढ़ने के लिए। तो पहली बार इनको 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। अब देखते हैं कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का जो है उद्घाटन किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है नैनीताल और चौथा है अल्मोड़ा। तो ये क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन जो है ये आपका देहरादून में किया गया है। अब आपको तो ये लगता होगा कि क्रिप्टोगैमिक है क्या। तो क्रिप्टोगैमिक जो है ये एक प्रजाति है जो मतलब जीव भी नहीं है और ये किसी टाइप का मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा जीव है या अंडाकार का है, कुछ ऐसा नहीं है। ये एक शैवाल है जिसका जो है अगर इसको नमी मिलेगा तो वो आगे बढ़ेगा। कवक जैसे होता है, कवक है, शैवाल है, बायोफाइरस है, ऐसे जीव जो है जो नमी परिस्थितियों में पैदा होते हैं उनके लिए जो है ये इस उद्यान का उद्घाटन किया गया है। अब देखते हैं हम लोग उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड के की अगर राज्यपाल को देखा जाए तो उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में इम्पोर्टेंट अगर झील देखा जाए तो झील वहाँ पे है, भीमताल झील है, सातताल झील है, राक्सताल झील है, मालाताल झील है और देवताल झील है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध, ये भी भागीरथी नदी पे स्थित है, ये भी उत्तराखंड में ही है। और नंदा देवी पर्वत जो है ये भी उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड से एक मतलब अगर चिपको आंदोलन देखा जाए तो उत्तराखंड से ही ये चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे पेड़ों को लोग काटने लग गए थे बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो लोग क्या किए कि पेड़ों से चिपक के खड़े होने लगे कि पहले मतलब पेड़ों को काटने से पहले आपको मेरे से गुजरना होगा। तो इसलिए उस टाइम जो है चिपको आंदोलन आया, ये उत्तराखंड से ही पहली बार उत्तराखंड से ही ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने 2 संतान नीति का पालन करने वाले युगल के लिए जनसंख्या नियंत्रण कल्याण के लिए प्रस्ताव किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है झारखंड और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो 2 संतान नीति का पालन करने वाले युगल के लिए जनसंख्या नियंत्रण कल्याण जो है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। ये तो लगभग सबको ही पता होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट के द्वारा फोर्स किया जाएगा कि आपको मतलब 2 ही संतान पैदा करने हैं। लेकिन अगर आपका तीसरा संतान होता है तो आपको कोई भी गवर्नमेंट स्कीम में लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर किसी भी चुनाव में आपको खड़ा होना है तो उसका भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो है वो एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये हुआ था 24 जनवरी 1950 में। और लिटरेसी रेट कितना है तो 67.50% है। और उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है तो यहाँ पे जो है 1000 मेल पे 930 फीमेल है। और लोकसभा में यहाँ पे 80 सीट है, राज्यसभा में 41 सीट है और टोटल डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो 75 जिला जो है यहाँ पे है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक वेबिनार संबोधित किया है। तो ये जो है
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना जो है ये कब मनाया जाता है? अभी इसका 40 साल जो है कंप्लीट हो गया जब नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड हुआ था। तो देखते हैं कि कब नाबार्ड दिवस जो है ये मनाया जाता है, इसका स्थापना कब हुआ था। तो हमारा पहला ऑप्शन है 11 जुलाई, दूसरा है 12 जुलाई, तीसरा है 13 जुलाई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नाबार्ड जो है ये 12 जुलाई 1982 को जो है ये एस्टैब्लिश इसको किया गया था। और ये जो है किसके काम में आता है? तो कृषि से रिलेटेड जितने भी लोन हैं और छोटे जो मतलब उद्योग हैं, जितने भी छोटे मतलब लाइफ के सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग है, सबको बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री जो है ये कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है सिरिल रामाफोसा, दूसरा है बोरिस जॉनसन, तीसरा है अभी अहमद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है अभी अहमद। और इसके पहले भी इथियोपिया के यही प्रधानमंत्री थे, फिर इस चुनाव में भी इन्होंने जीत हासिल की है और अभी ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री फिर से बन गए हैं। और इथियोपिया की राजधानी आपसे पूछा जाए तो वो है अदीस अबाबा और करेंसी यहाँ पे चलती है बिर। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना जो है ये शुरू की है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है उड़ीसा, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है दिल्ली और चौथा है असम। तो ये जो मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू किया गया है, ये आपका असम गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना को लाया गया है। और इस योजना के तहत क्या होगा कि 2.5 लाख रुपए की एक मुफ्त जो है मतलब एक ही बार में ये लोग को फाइनेंशियल सहायता दी जाएगी। और ये जिनके भी पति जो है वो कोविड-19 के चलते मर गए हैं उन महिलाओं को ये योजना का फायदा मिलेगा। और ये योजना 11 जुलाई से शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ओला इलेक्ट्रिक ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और चौथा है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ओला इलेक्ट्रिक ने जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साझेदारी की है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था वो हुआ था 1955 में। और उसके एमडी और सीईओ जो हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा और हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है बड़ोदरा में। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने गुजरात के मेहसाणा जिले में भारत में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना की शुरुआत की है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है फ्रांस, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है इटली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात के मेहसाणा जिले में जो है ये मेगा फूड पार्क का उद्घाटन जो है ये परियोजना शुरू किया गया है इटली के द्वारा। अब देखते हैं हम लोग पहले ऑप्शन के बारे में कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। यहाँ श्रीलंका में जो है ये 2 राजधानी है, एक का नाम है कोलंबो और दूसरा जो है वो है श्री जयवर्धनपुरे कोटे। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा मंत्रालय ने लिंग संवाद कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य लिंग संबंधी हस्तक्षेप के बारे में जागरूकता फैलाना है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूसरा है शिक्षा मंत्रालय, तीसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो लिंग संवाद कार्यक्रम जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के प्रतिष्ठित सदस्य और कोटकम आर्य वैद्यशाला के प्रबंध सन्यासी जो थे जिनका निधन हो गया उनका नाम क्या है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है पीके शिवानी, दूसरा है पीके वरियर,
तीसरा है जेके नायडू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आयुर्वेद के जो प्रतिष्ठित सदस्य थे जिनको 1999 में जो है वो पद्मश्री मिला था, 2010 में पद्म विभूषण मिला था, उनका जो है निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पीके वरियर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण पुस्तक के जो निकली है उसके लेखक कौन है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है मनदीप कौर, दूसरा है रमी कौर सिंगला, तीसरा है इकबाल सिंह और चौथा है बलजीत कौर तुलसी। तो जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण पुस्तक जो आई है उनके लेखक जो हैं वो है बलजीत कौर तुलसी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर जिसने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया उनका नाम क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है तमीम इकबाल, दूसरा है मुशफिकर रहमान, तीसरा है महमूदुल्लाह रियाद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बांग्लादेशी क्रिकेटर जिसने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया उनका नाम है महमूदुल्लाह रियाद। और बांग्लादेश के बारे में पूछा जाए आपसे तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है ढाका और करेंसी यहाँ पे चलती है टका। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।